प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के प्रचार प्रसार को लेकर गुरुवार को उधम सिंह नगर के सीडीओ आईएएस दिवेश सासनी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि इन दिनों आवेदन की जांच पड़ताल चल रही है। बताया कि इस दौरान अपात्रों की छंटनी की जाएगी और अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गए हैं तो वह 20 अगस्त तक या तो स्वयं या सीएससी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को लेकर ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सीडीओ ने क्या कहा। आज का जो हमारे द्वारा एक प्रेस वार्ता करने के लिए आप लोग सभी यहाँ पे उपस्थित है, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज यहाँ पे हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेस किए गए थे पूर्व में, और लगभग अक्टूबर से लेकर हमारा जनवरी तक सेल्फ सर्वे भी किए गए। उसके बाद में डिपार्टमेंट्स के पास भी जो एप्लीकेशन आई, उन सभी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन किया गया। उन सभी एप्लीकेशंस को जब पूरा ऑनलाइन किया गया, उन सूचियों को हमारे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, हमारी ब्लॉक लेवल कमिटीज द्वारा प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया गया। उस वेरिफिकेशन के उपरांत एक और बार जिला स्तरीय अधिकारियों की भी ड्यूटीज लगाई गई थी, जिसमें सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और ऐसे अन्य कई अधिकारीगण की ड्यूटी लगाई थी, जो उन सर्वेस को जाकर फिर से चेक करें कि कितने लोग इसमें सही पात्र हैं, अपात्र हैं, और उस बेसिस पे उस जो सूची बनाई गई थी उसका शुद्धिकरण किया गया। तो ये रीचेकिंग की कार्रवाई लगभग जून तक चली, और फिर हमारी जो फाइनल एक लिस्ट बनी, जिसे पीडब्ल्यूडी लिस्ट कहा गया, पीडब्ल्यूएल लिस्ट कहा गया, हमारी वेटिंग लिस्ट, वो भी तैयार की गई। आखिरी में जो आज के समय में हमारी जो ये लास्ट लिस्ट है, ग्राम पंचायतों के साथ शेयर की गई है। आप सभी को पता होगा कि खुली बैठकें लगातार हमारे द्वारा कराई गई, और ग्राम पंचायतों में भी ये अनुरोध किया गया कि जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके वो करें, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पात्र हो पात्रता सूची से ना छूटे, और कोई भी अपात्र व्यक्ति ना आए, जिसके लिए पंचायतों को, डीपीआरओ को, पंचायती राज विभाग को भी लगाया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया, और उसके द्वारा हमारे यहाँ से प्रॉपर वहाँ पे ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें की गई। करती भाई फिर भी हमारे पास सीएम हेल्पलाइन हुए कुछ ऐसे जगह से इश्यूज आ रहे थे कि अपात्र लोगों को भी जोड़ दिया गया है। कोई यहाँ पे कंसर्न्स थे कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ऐसा नेक्सस बनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा पुनः हर एक ग्राम प्रधान को एक डीओ लेटर भेजा है। जिले में वैसे तो हमारा ऑलरेडी सीएम हेल्पलाइन है, हमारे पास यहाँ पे 1064 भी है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंप्लेंट होगी तो डायरेक्टली भी आ सकती है, बट हमने एक स्पेशल सेल का गठन किया गया है, जो हमारे यहाँ पे पीडी-डीआरडीए हैं, हिमांशु जोशी की अध्यक्षता में, 2 और यहाँ पे अन्य कर्मचारीगण हैं, जिनका मैं मोबाइल नंबर भी साझा करना चाहूँगा। एक है कपिल शाह, जिनका मोबाइल नंबर है 8958332828, और एक है प्रबल प्रताप, जिनका मोबाइल नंबर है 9555160798। तो हमारे यहाँ पे ये एक स्पेशल सेल भी गठित किया गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपसे फॉर्म भरने के पैसे ले रहा हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपात्र व्यक्तियों को भी इसमें भरवा रहा हो और आपके पास ये सूचना आती है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमारा जो स्पेशल सेल है आप उसको भी तुरंत यहाँ पे कर सकते हैं, और हमारी सीएम हेल्पलाइन और 1064 तो आप लोगों के पास ऑलरेडी जानकारी है ही है। तो आज मैं हमारे यहाँ पे सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी सबको देना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास समय है। हमारे जो जनपद में लगभग आज तक के लिए जितने आवेदन आए थे, उसमें से टोटल एक्सेप्टेड जो हमारे केसेस जो 9650 केसेस हैं, डिस्प्यूटेड जो केसेस थे वो लगभग 8524 थे। टोटल नंबर ऑफ जो एलिजिबल हमारी जो पीडब्ल्यूएल निकली है उसकी है 11602। अभी तक 11602 की हमारे पास सूची आ चुकी है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और अभी भी हमारा आखिरी इसी मैसेज को हमारा आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है कि आप सभी लोग सचेत रहें। कोई भी आप लोगों के पास ऐसा डाउट रहता है तो ग्राम पंचायत की जो खुली बैठक है, आप अपने ग्राम प्रधान के पास जा सकते हैं। अगर आप वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एलिजिबल क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है, आपकी मासिक आय 15,000 से कम है, और कम से कम 10 ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत आप लोग आते हैं, तो आप जरूर अपना आवेदन हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से करें। और ये आखिरी बार ये हमारा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जब लिस्ट फ्रीज हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति को हम लोग ले नहीं पाएंगे जो यहाँ पे पात्र भी होगा। एंड फिर वो जब तक वो प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण नहीं होगी, फिर अगले 2 साल या जब तक वो पूर्ण नहीं होती है उसके बाद तक नहीं रहेगी। पूरी सूची फाइनल होनी है, तो हमने यहाँ 20 तारीख तक अपने विभाग को समय दिया कि 20 तारीख तक ये सारा कार्य कर लिया जाए, जुलाई 20 अगस्त तक। तो 7-8 दिन हमें भी अपनी तरफ से चेकिंग और उसमें लगते हैं, तो हमारा यही है कि 20 तक ये सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। सर